हेलो एवरीवन, दिस इज राधा त्रिवेदी, सहयोगी ऑफ आचार्य अंकित गोयल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। वैसे आज का ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल होने जा रहा है बिकॉज मैं देख रही हूँ एंड बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनको एक अजीब सी एंग्जाइटी हो रही है, थोड़े इमोशनल स्ट्रेस बढ़ रहे हैं एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल लीडिंग टू डिप्रेशन। बहुत लोगों ने पिछले 1.5 साल में जब से ये कोविड आया है, अब मतलब अपनों को खोया है एंड आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर एंड बहुत मतलब लोगों की सैड स्टोरीज सुनी है। कहीं ना कहीं से हर कोई हिट हुआ है, बहुत लोगों के जॉब गए हैं, फिनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं एंड घर में एक चार दीवारी के अंदर रह के शुरू में तो सबने बहुत टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, अच्छा लगा। बट उसके बाद जब कोई चीज़ मतलब एक्सेस ऑफ इवन गुड थिंग्स इज बैड, तो उसके साथ साथ में आप एक सोशलाइज भी ना कर पाना एंड पूरा टाइम एक अजीब सी चार दीवारी में बंद रहना कहीं ना कहीं हमको मेंटल इश्यूज में डालता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि वो एक वास्तु दोष के कारण भी होता है। बिकॉज कोई चीज़ अगर एक प्रिवलेंट है सोसाइटी में तो जरूरी नहीं है कि सबके घर में वास्तु दोष हो, बट कहीं ना कहीं से एक थोड़ा कनेक्शन डेवलप होता है जिनके भी केस में हमको सिवियरिटी देखने को मिलती है। देखिए, अगर कोई चीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम्स बन रही है तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सभी कोई इम्पैक्टेड होगा, बट वो इंटेंसिटी नहीं होगी, वो सीरियसनेस नहीं होगी जो एक कॉमन लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम चल रही है। बट अगर आपके घर में ऐसा कोई वास्तु दोष है तो इस प्रॉब्लम को वो एग्रीवेट भी कर सकता है, तो देन यू हैव टू बी रियली रियली वॉचफुल। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर का ग्रिडेड आपके पास मैप है तो आप प्लीज़ चेक कीजिए कि आपके घर में जिसको, देखिए एक फैमिली में भी जरूरी नहीं है कि सबको सेम प्रॉब्लम इक्वली हिट करे। तो जो इंसान को हिट कर रही है कहीं ना कहीं उसके लिए वो एनर्जी या वो जोन ज़्यादा काम कर रहा है जो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। मतलब अगर आपके घर में कोई इंसान है जिसको सबसे ज़्यादा इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं एंड बात बात पर रोना एंड उसका कहीं भी मन नहीं लगना, बहुत इमोशनली बिहेव करना, चीज़ों को मन में लेके बैठे रहना, शेयर नहीं करना, तो वो कहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो जोन होता है, एक एंजाइटी एंजाइटी तो अलग से आएगा, बट जो डिप्रेशन का जोन होता है कहीं उसका बेड वहाँ पर तो नहीं है, उसका बेडरूम तो वहाँ पर नहीं है, या फिर उस जोन में वो कैसे भी करके ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहा है, या फिर उसकी कहीं कोई फोटो तो वहाँ पर नहीं लगी हुई है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा वॉच कीजिए। उसके साथ में आपका अभी जैसे मैंने बोला एंजाइटी का जोन, वो आपके घर का ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन होता है जिसको हम ईएसई बोलते हैं। अगर वहाँ पर किसी का बेड पड़ा हुआ है, बेडरूम है, वहाँ पर कोई आपको मान लीजिए ड्राइंग रूम है लेकिन कोई अगर दिन भर सोफे पे पड़ा हुआ है या फिर उसकी फोटो वहाँ पर लगी हुई है तो उसके एंजाइटी लेवल्स हायर रहेंगे। आप सोचिए, एक लेवल एंजाइटी का हो गया, दूसरा आपका डिप्रेशन का हो गया। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो उस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा ये एनर्जीज हिट करेंगी। तो ये कनेक्शन अगर कहीं बन रहा है तो वो इंसान सबसे ज़्यादा घर का परेशान होगा। फिर अगर आपके घर की मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भी कोई इम्बैलेंस है तो ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएंगी। मतलब देखिए, एक होता है प्रॉब्लम एंड उसके साथ में होता है सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन साथ साथ में है, आप ठीक है आज आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है लेकिन फिर भी आप होपफुल हो कि आपको एक क्लैरिटी ऑफ विजन है, आपको एक डायरेक्शन दिख रही है, तो आप होपफुल हो, आप फेथफुल हो कि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम ठीक ही हो जाएगी। ओके फाइन, लेट्स फाइट इट आउट टुगेदर एंड वी ऑल विल बी फाइन वंस अगेन। बट अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी कहीं से डैमेज है, इम्बैलेंस है, तो एक इंसान की ना उम्मीद छूटने लगती है, होप उसकी टूटने लगती है एंड फिर वहां से जो एक रास्ता बनता है वो अनक्लियर सा विजन हो जाता है एंड फिर वो प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो जाता है। तभी ऐसे घरों में सुसाइडल केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं या एक इंसान मतलब साइकेट्रिक तक जाने की नौबत आ जाती है अगर उसकी प्रॉब्लम्स की मतलब एग्रीवेट हो जाती है प्रॉब्लम या इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप चेक कीजिए आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है,
कोई गैस बर्नर तो नहीं है, कोई रेड कलर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्थ ईस्ट में चेक कीजिए। फिर उसके साथ में आप ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ का मैंने आपको बता ही दिया। साथ में आप एंटी कलर्स भी वहाँ पर चेक कर लीजिए, जो आप ओवरऑल आपकी पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करता है। बट अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ज़्यादा हिट कर रहा है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसकी फोटो या वो कितना टाइम उस जोन में दे रहा है, उसको भी आप चेक कीजिए। एंड वहाँ से उसको निकाल के आप अपने घर के ईएनई का जो जोन होता है, जो फन एंड फ्रॉलिक का, एंजॉयमेंट का जोन होता है, वहाँ पर उसको आप बैठाइए। उससे आपको बहुत ज़्यादा उस इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ में थोड़ी देर उसको आप बोलिए कि वो नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करे। मेडिटेशन जब, भले आई नो कि मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लोग ट्राई करते हैं बट कर नहीं पाते, बट एनीवेज आज की लाइफस्टाइल इश्यूज जितने हैं उसमें मेडिटेशन इज द ओनली ऑप्शन जो आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। क्योंकि फिजिकल से ज़्यादा हर एक इंसान आज मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस से जूझ रहा है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू फिजिकल एलिमेंट्स लेटर ऑन। तो वो चीज़ों को आप अवॉइड कर सको तो आप अभी से ही 5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट की आप एक साइलेंस में जाकर बैठने की कोशिश करिए, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, वो सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको एक मेंटल पीस मिल सके। आप आज से कल की तरफ देख सको, कल से आप नेक्स्ट वीक की तरफ देख सको, नेक्स्ट ईयर की तरफ देख सको। धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली एक क्लियर विजन के साथ में प्लान कर सको। एंड फिर आप ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ये स्ट्रेस है, जो आपको नेगेटिवली इतना ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ है, उसको आप तोड़ के धीरे धीरे करके आप बाहर निकलने लग जाओगे। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका इतना दम होता है आपके ब्रेन को कंट्रोल करने में, बिकॉज कहीं ना कहीं ब्रेन ही है जो आपकी पूरी बॉडी को, पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। तो आप अपने ब्रेन को चैनलाइज कीजिए सही मेडिटेशन करके थोड़े टाइम के लिए, फिर धीरे धीरे करके आपकी हैबिट बन जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली एंड नाइसली। तो ईएनई में उसको बैठाइए, आप भी ईएनई में बैठिए, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कीजिए, थोड़ा अपने घर में लाइव प्लांट्स लगाइए, एयर जोन में, वाटर जोन में, एंड थोड़ा बाहर नेचर के साथ जाके टाइम स्पेंड कीजिए। एंड आपको ये सारी जो भी रेमेडीज बता रही हूँ उसमें कुछ तो वास्तु की रेमेडीज हैं और कुछ आपकी ओवरऑल जो एक अच्छी हैबिट्स होती हैं वो भी आपको बहुत कुछ हेल्प कर जाती हैं। तो वास्तु हमको इनफैक्ट एक ओवरऑल पैटर्न ऑफ लाइफ सिखाता है कि कैसे हम नेचर से खुद को कनेक्ट करके, एक राइट कर्मास करके अपनों के साथ में एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरीके से प्लीज़ आप अपने आप को लेट गो कीजिए। जो भी आपका एक इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हो उसको आप प्लीज़ उतारिए। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिले एंड आप अपनी लाइफ में वापस से एक अच्छी, हेल्दी, हैप्पी, चीयरफुल लाइफ जी सकें। जो भी आपके इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, चैट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में शेयर कीजिए एंड बताइए कि ये रेमेडीज फॉलो करके आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया। कोई और टॉपिक पे अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे बताइए एंड आई विल मेक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे कि बहुत लोग आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ में भी हम कुछ खुशियां ला सके। तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपकी वजह से एंड मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हम मिल के सोसाइटी में लोगों की लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनको भी कुछ खुशियाँ दे सकते हैं इन छोटी छोटी वास्तु की रेमेडीज को कराकर। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्माइल।